हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला भाई जेके सर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अभी लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और नेक्स्ट टाइप के प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। देखिए अगला टाइप क्या दे रखा है कि हमें बोल रहा है कि आपको निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यानी हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और उस कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमें एक द्विघात समीकरण का फॉर्मेट तैयार करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखना क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। फिर क्या बोल रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, यानी कि क्षेत्र की लंबाई किस में है, मीटर में है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई कितनी भी है हमें नहीं पता कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसमें दे नहीं रखा, पर एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से, जो चौड़ाई है उसके दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। जैसे मान लीजिए चौड़ाई है वो एक है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगना। दुगना यानी कि 2 और उससे भी एक अधिक तो यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल समझाया है मैंने। आगे देखते हैं। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार से आपको एक द्विघात समीकरण निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है, अक्ष मीटर। अक्ष मीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किस में है, मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई भी हमें किस में माननी पड़ेगी, मीटर में माननी पड़ेगी। तो हमने क्या मान लिया कि हमें ना तो चौड़ाई पता है ना लंबाई पता है। तो हमने क्या किया, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने चौड़ाई क्या है, अक्ष मान ली, चौड़ाई मान ली अक्ष मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई है वो चौड़ाई, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना, अगर चौड़ाई अक्ष है तो दुगना कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक अधिक है यानी कि +1। ये क्या हो जाएगी, और ये किस में आएगी, ये आएगी मीटर में। तो ये लंबाई हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, अतः भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई की जगह लंबाई का मान रखेंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखेंगे। तो देखिए लंबाई की जगह लंबाई का मान रख रहे हैं 2x + 1 और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रख रहे हैं अक्ष। इन दोनों को गुणा करते हैं तो जब कोष्टक में ये गुणा होगा तो कितना आएगा, 2x² + अक्ष, ये मान आ जाएगा इसका। यानी कि भूखंड का क्षेत्र, आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2x² + अक्ष आ गया। ये किस में आया, मीटर स्क्वायर में। ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये हमारे अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, पर प्रश्न में भी हमें दे रखा है क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। अतः प्रश्नानुसार क्या कि अपने अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल है वो भी लिख देंगे और प्रश्न वाले का जो क्षेत्रफल है वो भी, और दोनों को बराबर, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है तो दोनों को बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आएगा, 2x² + अक्ष माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया ax² + bx + c बराबर 0, और यहाँ पे a0 = 0। अतः यह एक द्विघात
समीकरण का प्रारूप है जहां अक्ष चौड़ाई है और कोष्ठक किसमें, मीटर में। जहां अक्ष चौड़ाई है और वो भी किसमें है, मीटर में है। यानी कि हमें सबसे पहले हमने इस प्रश्न में क्या किया, हमें कुछ कंडीशन दे दी और हमें बोला कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको द्विघात समीकरण को निरूपित करना है, यानी कि आपको उस फॉर्मेट में बदलना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, चौड़ाई को माना, फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने लंबाई का मान ज्ञात किया और फिर क्षेत्रफल दे रखा था उसको क्षेत्रफल निकाला और दोनों को इक्वल करके इस समीकरण का मान ज्ञात कर लिया, जो समीकरण बना दिया। और ये जो समीकरण है ये क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।